आओ सारे असी रसना नूं पवित्र करिए ते गुरु की मूर्त नूं ध्यान विच रखते हुए इत्थे रखते हुए, क्योंकि कई भैन भरा कहते ने कि ये 10वें द्वार गुरु की मूर्त आउण लग्या कई जन्म लग जाते हैं, पर जदों असी इस हरि परमपिता नाल जुड़ते हैं, क्योंकि नानक सोधे सिमरत भेद पार ब्रह्म गुरनाई भेद, हरि विच और परमात्मा विच ते सतगुरु विच कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ साकार ते निराकार रूप हुंदा है। जदों सानूं सतगुरु पासों निराकार ये पार ब्रह्म जो कन कन व्यापक है इसका बोध हो जाता है, फिर जदों असी इसका ध्यान करते हाँ तो फिर वरे 6 महीने नहीं लगते, फिर गुरु की मूर्त इत्थे पहुँच जाती है। और गुरु की मूर्त नूं ध्यान विच करते हुए आओ सारे कहिए जय गुरुदेव। सतगुरु का धन्यवाद है जिसने सानू ये बख्शिश दी है, इतना सुंदर सानू शरीर दिता है, तन दिता है। कल ही सवेरे जो मित्र दोस्त ने असी एक दूसरे नूं सवेर दा सुनेहा भेजते हाँ, तो उस दे विच यही दास ने लिखिया कि असी हरि दे हमेशा ही शुक्रगुजार रहना है। जे साडी सेहत अच्छी है, इलनेस नहीं है, तो असी बड़ी भावें साडे को जेब च पैसा होए या ना होए, लेकिन ही बड़े ब्लैसड हाँ, साडे ते बड़ी कृपा है, क्योंकि बहुत सारे लखां की गिनती विच भैणां दे भरा वो ऐसी बीमारी के शिकार ने कि आने वाला शनिचर एतवार उन्हें नहीं देखना। असी भागां वाले इस वक्त जदों भी सवेरे उठीए तो समझिए साडा नवा जन्म होया है, तो हरि का लख लख शुक्र करिए, सतगुरु का लख लख शुक्र करिए कि दाता तेरा थैंक यू। साडे शरीर अजे काम कर रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, श्वास चलदियां दे विच ही असी जिस काम वास्ते सानू मालक खालक ने इस धरती ते मनुखा जन्म दे के भेजिया है, वो काम असी साध संगत जी कर सकते हैं। लेकिन हुंदा की है, असी जिस मुख मंतव वास्ते सानू मनुखा जन्म मिलिया उन्होंने असी पिछे पा दें, तो जेडे बाकी जूना दे विच भी असी काम कीते ने, बच्चे पैदा किए, घर बार बनाया, भावें एक कौंसला ही बनाया होगा, बनाया तो सी, वो सारे दे सारे असी काम करते हाँ, तो जिस काम लई मनुखा जन्म मिलिया उन्होंने पिछे छड़ देंदे हैं। और फिर बिरद भयो सूझे नहीं काल पहुँचियो आन। जदों मेरे वर्गे की उम्र हो जाती है फिर भी नहीं सोचता, उन्होंने काल सिर ते आ जाता, फिर भी नहीं सोचता कि मैनू मालक ने कादे वास्ते भेजे है। सो आओ असी महाराज पावन पवित्र अमृत बाणी ते पवित्र गुरबाणी दे विच जो सानू संतां ने उपदेश दिते ने, उन्हां उपदेशां नूं अपने वास्ते दोहराइए। दास अपने लिए दोहराए, तुसी अपने लिए दोहराओ। पावन अमृत बाणी में सतगुरु रविदास जी महाराज बहुत सुंदर फरमाते ने, चढ़िया चेत सुलखना कर संतन संग प्रीत। ये तो हुण हर बंदे ने इंडिविजुअली, पति ने अपने लिए सोचना है, पत्नी ने अपने लिए सोचना है, धी ने अपने लिए सोचना है, पुत ने अपने लिए सोचना है, भैन भरावां हर एक ने। जे इस वक्त कांशी टीवी ते कर रही संगत सिर्फ अपने आप में सोचो कि हाँ
कि की चेत्र दे विच मैं संतां नाल प्रीत कीती है या नहीं कीती, या मैनूं हुक्मनामा है कि मैं करां, ये केम है। और संत कदे भी सतगुरु बिना रीजन दे, बिना मतलब दे कोई गल नहीं करते। महाराज ने कहा कि तू इहदे विच संतां नाल प्रीत कर, क्योंकि गुरचरण चित लाए कर राम नाम जपनीत। आ गल है। संत तैनूं जिस तरह तुसीं सुनिया कि वाल साल विच गुरपुरब होया, इस तरह ही 17 तरीक को इत्थे कांशी टीवी ते हो रहा है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ प्रेरणा ਦਿੰਦੇ ਹਨ सत्संग ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, क्योंकि सत्संग ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ गुरु ਦਾ पता लगता है। सत्संग ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ पावन बाणी 'ਚ लिखा है हरी किरपा ते संत भेटिया। हरी ਜਦੋਂ किरपा करता है संतां ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ करांदा है। हरी भेटिया, हर किरपा ते संत भेटिया। महाराज रविदास जी चेत्र के महीने में सानू कह रहे हैं कि बहुत सुलखना महीना है, तू संतां नाल प्रीत कर, और संतां नाल प्रीत करन दा तेनू फल मिलेगा। गुरचरण चित लाए कर राम नाम जपनीत। और ये ध्यान करना, राम सतगुरु नूं कहंदे ने ते नाम अकाल पुरख हरि नूं कहंदे ने, निरंकार नूं कहंदे ने। कहंदे जे तू संतां नाल प्रीत करेगा इस महीने च, फिर ये गारंटी दे रहे ने गुरु चरनां च तेरा चित लगेगा। गुरु चरनां च चित ये नहीं कि गुरु के जिहड़े शरीर के चरण ने सिर्फ उन्हां नाल ही, उत्थे ते असीं मत्था टेकने आ, और मत्था टेकदे भी असीं अचरण नूं आ, चरनां नूं नहीं टेकदे, माफ करना, अचरण नूं, उस जीवन नूं। साध संगत एक महात्मा सन, बड़ी उन्हां दी मानता सी, राजा भी जाया करता सी और बाकी दुनिया में पहुंच जाती सी। राजे ने पूछा कि बाबा जी नाम ही सब तो वड्डा है। महाराज कहने लगे हाँ नाम वड्डा है, पर नाम तो वड्डा भी अचरण है। कहते मैं नहीं मानता, अचरण तो बन जाता है, नाम जड़ा है वो कारण ही अचरण बनता है। महाराज कह नहीं, अचरण वड्डा है। जिसनों नाम मिले है वो फिर लीडरियां नहीं पालता। साध संगत आम देखो तुसी, आम धार्मिक स्थानों के उत्ते लीडरी दियां लड़ाइयां ने, इन्ने ज़्यादा जो चढ़ावा चढ़ता है वो झगड़े ने। एक तिब्बत दे विच सरोवर सी, और उस सरोवर के कोल एक पेड़ भी सी। उत्थे एक बांदर ते बांदरी उस पेड़ ते रहिंदे सन, और एक दिन की देखते ने, बड़ी देर तो रहिंदे सन। एक दिन की देखते ने कि एक इंसान आया, उन्हें आके उत्थे टुब्बी लगाई तो जूं बाहर निकलिया, वो एक बहुत ही नूरानी चेहरा एक देवता बन गया। बांदर ते बांदरी हैरान हो गए वेख के, कहने लगे हद हो गई, इन्ने वरे हो गए, सानू साल हो गए इत्थे रहिंदियां, सानू पता ही नहीं इस सरोवर की शक्ति की है। गुरमुखो प्यारिओ, असी भी कई बारी सत्संग की शक्ति नूं नहीं समझते, जानते हैं लेकिन नाम की शक्ति नूं नहीं समझते। वो बंदा तो चला गया, और बांदर ते बांदरी ने सोचा क्यों ना असी भी चुप्पी मारीए। बांदर ते बांदरी ने छाल मारी विच, तो जिउं बाहर आए एक बहुत ही सुंदर इंसान और बहुत सुंदर औरत बन गई बांदरी, बड़े ही खुश।
औरत नूं अजे थोड़ा जिहा संतोख हुंदा, बंदे नूं ते हुंदा नहीं। जो बांदर आदमी बनिया सी वो हुण मन च कहण लग, बांदर नूं कहंदा चल एक बारी फिर चुप्पी मारीए, शायद इदों ही वधिया बन जाए। बांदर ने कहा इन्ना ही बहुत है, असीं इहदे भी हकदार नहीं सां। गुरु घर दे विच जाके, धार्मिक स्थान ते जाके सानू नाम की प्राप्ति हो जाए बहुत है। लेकिन आदमी सब्र नहीं करता, फिर प्रधान बनना चाहता है, फिर लीडर बनना चाहता है, फिर कब्जा करना चाहता है। बांदर ने कहा नहीं नहीं एक बार मारिए छाल। बांदर ने कहा मैं तो मार दी नहीं। बांदर ने जो फिर छाल मारी तो बाहर निकले तो फिर बांदर का बांदर। साध संगत हूँ पछताना, फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चोगी खेत, पछताए। और बांदरी तो बहुत सुंदर औरत, फर्स्ट क्लास। किते आउंदियां जांदियां उत्थे राजा आ गया, उन्होंने वो पसंद आ गई तो राजा उस बांदरी ने जो सुंदर औरत सी लै गया, उन्होंने रानी बना लिया, शादी कर ली। तो कुछ वरियां बाद बांदर नूं किसी मदारी ने फड़ लिया, उहदे गल विच पाई रस्सी ते शहर विच नचाण लई लै गया उन्होंने। बांदर वेख के हैरान कि बांदरी जिहड़ी मेरे नाल ही सी वो तो रानी बनी पई है, पर हुण की हो सकता है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, नाम की प्राप्ति करो, संतां नाल प्रीत करो। सतगुरु रविदास जी कहते हैं गुरु के चरणों नाल जुड़ो, क्योंकि नाम की प्राप्ति होंदी है। और अगे कहते हैं गुर गोबिंद जय गाइए कर सरवन नित नीत। नित श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत। किसी ने कहा कि श्वास श्वास से कम नहीं करना होता है। दास में कई बच्चे पूछते हैं हाउ कैन वी डू इट ऑल द टाइम, हाउ कैन वी रिपीट नाम। दास कहता है तुसी गलत समझे हो, रैपूटेशन नूं सिमरन नहीं किया जाता, अखरां दे रैपूटेशन नूं सिमरन नहीं किया जाता, बल्कि अचरण नूं किया जाता है। ऐसा अचरण बने। और दास वो कथा पूरी करे कि राजे ने संतां ने कहा आचरण वड्डा हुंदा है। राजा उन्होंने अपने महल विच लै गया, रोज कथा करन, वाह वाह होए, रानियां भी वजीर भी सब सुनन, बड़े वड्डे संत ने। एक दिन महल दे विच ही रहिंदे सन, और महल दे विच जदों इशनान लई गए, उत्थे पहला रानी नहा के गई सी, उहदा बड़ा ही कीमती हार उत्थे रह गया। महात्मा ने वो हार चुक लिया, हार चुक के ते चले गए, और पिछे रौला पै गया, रानी का हार कौन लै गया, वेखो लभो चोर फड़ो। और जदों वेख्या वो संत नहीं हैं तो शक पै गई वो संत ही ले गए होंगे। संतां नूं फड़ के लियांदा ते संतां ने क्या वो हार मेरे कोल ही है। राजा तेरे उस प्रश्न का उत्तर है, तू कहंदा सी नाम वड्डा है, मैं कहंदा सी यह चरण वड्डा है। नाम तो हुण भी मेरे को ही है, कथा मैं हुण भी वही करना, लेकिन तू मैनूं जेल में पाने की कोशिश, क्योंकि मेरा आचरण नहीं है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, नित नित सिमरन मनुख का आचरण है। जदों श्री रविदास जी महाराज दे सतगुरां दे बचनां ते चलांगे डेली जिंदगी विच, ये नहीं कि गुरपुरब वाले दिन ही, रोज
ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਵਾਲਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਨਫ਼ਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੀਡਰੀ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤਨੀਤ, ਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ 2 ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਬੋਲੀਏ ਅੱਧਾ, ਦੁਗਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ 2 ਨੇ, ਚੱਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬਕਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ ਗੁਰਮੀਤ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ, क्योंकि गुर की मूरत मन में ध्यान, अंदर गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय 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 में तारो, गुर पार मन सदा नमस्कारो। मत कोई परम भूले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। इसलिए गुरमुखो प्यारिओ, पत्थर ते लकीर जद दी सृष्टि की सिरजना हुई है, कोई इसनूं बदल नहीं सकता। भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नार दे वेद ब्यासे कोई। रामायण दे विच लिखिया है, अज जिन्ने मर्जी पिछले महाशिवरात्रि मनाई लोगों ने, गुण बिन भवन भरमी दी तरे ना कोई। गुरु तो बिना भावने ते चो कोई पार नहीं हो सकता। जो शंकर सम होए, जो वरंची शंकर सम होए, कोई बंदा शंकर दे समान क्यों ना हो जाए। इसलिए सतगुरु रविदास जी पत्थर ते लकीर का पा के दस रहे कि मित्र, गुर के चरणन प्रेम कर, हृदय धरो गुरमीत। बचन गुर के सुनती, मिटर भरम सब पीत। गुरु के वचन सुनने दे नाल सारे भरम मुकने चाहिए ने, हर प्रकार के भरम।
अज दास देखता है समाज में रहने रोज़ ही भैन भरा मिलते हैं, कोई धागियां ते, कोई तवीत ते, कोई किसे ते, कोई किसे ते। इन्ना वहम बंदे नाल इन्ना प्यार हुंदा है, उहदे मरण ते रोणगे तो फिर कहणगे उहदे अस्थ घर नहीं वाड़ने। भाई हुणे तुसीं रोंदे सो उहदे लई, अस्थां विचारां ने की कर लेना? सिर्फ वहम, भरम भुलेखा। और महाराज ने कहा है कि फूटो आडा भरम का, भरमा का घड़ा टुट गया है। कदों? फूटो आडा भरम का मने पिया प्रकाश, जदों मन दे विच ज्ञान का प्रकाश हो गया। मने पिया प्रकाश, गुर काटी बेड़ी पगे ते, गुरु ने जिहड़ी मेरे पैरों च बेड़ियां पईयां सी कट दित्तियां, कीती बंद खलास। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमांदे ने कि सारे भरम तेरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जे चढ़िया चेस लुख ना कर संतन संग, ए कम करेगा गुर चरणन चित लाए कर राम नाम जपनी, जे कम करेगा फिर तेरे भरमा का घड़ा भज जाएगा। मनमुख संग न कीजिए गुरमुख संगत यार। मैं क्या करना कि मां प्यो असी नहीं चुन सकते, लेकिन यार तो असी चुन सकते हैं। ऐ ध्यान करो, तुहानू सैकड़े बंदे जानते होंगे, लेकिन की उन्हां विच मनमुख ने या गुरमुख ने? सिद्धि जी। और ये तुहानू किसी ग्रंथ पढ़न की लोड़ नहीं है, जड़ा मन दे नाल तुहानू जोड़े, जड़ा चुगली निंदा के जदों बैठो इधर उधर दियां गल्लां मारे, वो मनमुख है। तो जदा मुख गुरु ना जुड़े, जड़ा भावें ब्याह शादी ते मिले, मरने जमन ते मेरे, जड़ा गुरु की गल करे, जड़ा हरि की गल करे, वो गुरमुख है। मारे कहते ने कि भाई वह तू ध्यान ना धर, मनमुख के नाल नहीं जुड़ना, गुरमुख के नाल जुड़ना है। और गुरमुख नाल किस तरह जुड़ना है? कहते गुरमुख सच समंग है, मूल मजीठ न टले टलंदा। गुरमुख एक सच की सुरंग है, इस वास्ते उसदे नाल जुड़ना है। तो जिहड़ा बंदा तुहानू मनमुख है, ਉਹਦੇ बारे लिखे सूरज घर अवतार लै धर्म विचारन जाए बैठा, और मूर्त इक्का नाव दो धर्म राय जम देख सरेठा। मनमुख जदों धर्मराज दे कोल पहुंचता तो उन्होंने धर्मराज जम बन के मिलता है, धर्मराज ही जम बन के मिलता है। तो जदों गुरमुख पहुंचता है उन्होंने दोस्त बन के मिलता है, वो मिठा बोलता है, धर्मी डिठा धर्म राय पाप कमाए पापी जम डिठा। धर्मी बंदे नूं धर्मराज धर्म के मार्ग से धर्म के पासे ले जाता है, पापी नूं फिर जम बन के मिलता है। इस वास्ते सतगुरु रविदास जी महाराज सानू बचाने लई और सानू वार्निंग देने, मनमुख संग न कीजिए गुरमुख संगत यार। मनमुख संगत बिघन है, गुरमुख संगत सार। मनमुख की संगत करोगे तो फिर विघन ही विघन पैणगे। जदों भी तुहाडे काम विच कोई विघन पवे, घर भी तुम मैं होवे, बच्चे आज्ञाकार ना होण, ये सोचना सतगुरु रविदास जी की हुक्म के उल्ट तो नहीं मैं किते चल रहा, किते मैं मनमुखा नाल तो नहीं ज़्यादा बजदा, गुरमुखा तो मैं दूर तो नहीं भजदा। जिथे रब की गल हो उत्थे मेरा दिल नहीं लगता, जिथे इस तरह की गल हो मनमुखा की, जिस तरह बंदा एक शराबी होए खूब खा पी के तो अपने घर में आए पिया, टटोलदा अपने घर के दरवाजे अगे आ गया, घर के दरवाजे आ गए, उच्ची उच्ची कवे वो मैनू मेरा घर दसो, मैनू मेरा घर दसो। साध संगत पड़ोसी उठ के, रात अद्धी हुई पई सी, पड़ोसियों ने उठ के क्या भाई आई तेरा घर है,
आ दरवाजा तेरे घर का है, चल अंदर। रौला रप्पा सुन के मां भी जाग पई। मां ने आके वो सिर ते हथ रखा भी पुत तेरा ही घर है। फिर भी उची उची कही जे मैनू अपने घर दसो, मेरा घर दसो। सारे कहने तेरा घर है, मां भी कवे तेरा घर है, लेकिन फिर कही जाए मैनू मेरा घर दसो। ये रौला सुन के एक स्वयं सेवक आ गया गड्डी लैके, कहंदा आ जा मेरी गड्डी च बह, मैं तैनू तेरे घर तक जाना। वो गड्डी च बह गया। साध संगत, वो गड्डी जिन्नी दूर जाएगी उन्ना ही वो बंदा अपने घर तो दूर जाएगा, क्योंकि घर तो घर दे सामने खड़ा है। असी सारे इस आत्मा दे घर दे सामने खड़े हैं। जे असी सतगुरु रविदास जी की गल मान ली, सामने खड़े हैं, पर चेले चाटले आ जाते हैं, आ जा मेरी गड्डी 'च बह जा, और जिन्ना तुसी गड्डी वो चलेगी उन्ना घर तो दूर ही जाओगे। सोच लेना, चेतन हो। सानू मालिक खालक ने पशु नहीं बनाया, बंदा बनाया। बंदा नाल दिमाग दिता है, हर गल सोचते हाँ, लेकिन धर्म वाले पासे भी सोचो। महाराज कहते ने मनमुख का संग ना करियो, क्योंकि मनमुख संगत करोगे तो विघन पेगा। गुरमुख संगत सार, गुरमुखां की संगत करोगे तो तुहानू जीवन का सार प्राप्त होएगा, जीवन के निचोड़ का पता लगेगा। मनमुख संगत डुबनो, गुरमुख संगत पार। एक शायर ने बहुत सोहना लिखा सी, अलमस्त जी ने, जे डुबना है तो किते डुब जाओ, जे तरना है तो किनारा है, जे डिगना है तो किते डिग पाओ, जे बचना तो सहारा है। इन्हां वेदां ते ग्रंथां चों ना मिलिया है ना मिलना है। जे पढ़ना है तो पढ़ी जाओ, जे पाना तो दोबारा है। लेकिन रविदास जी महाराज की गल तो मनो, ये मनन वास्ते है। इस वास्ते दास ने ये चेत्र के महीने की उन्हों की पावन पवित्र बाणी की कथा आप दे नाल सांझ कर रहा। मैं अपने को कुछ नहीं लगा रहा, उन्होंने हुक्मनामा ही आप जी नाल सांझ पा रहा। कहते मनमुख की संगत डोबेगी, गुरमुख की संगत पार करेगी। गुरमुख हृदय प्रकाश है, मनमुख अंध गया क्यों पार करेगी। गुरमुख दे हृदय विच चानन है, उहदे हृदय विच प्रकाश है, तो मनमुख दे अंध गवार है। आप जिहड़ा हनेरे च है वो तुहानूं किवें चानन दस सकदा है। गुरमुख दे कोल एक मोमबत्ती क्यों ना होए, उहदे नाल भी पार लै जांदा है। छोटी जिहा दीवा भी लै जांदा है। कोई पहाड़ी वल जा रहा सी, कहने लगा तेरा सफ़र इन्ना लम्मा है, तो छोटे जे दीवे की रोशनी वाला अद्धी रात तू किवें जाएगा, किवें पहुँचेगा। उन्हें कहा मित्रा तू देख नहीं रहा, ये 2-3 गज तक अगे जाती है रोशनी, लेकिन जदों मैं 1 गज अगे जाना है होर अगे चली जाती है, होर 1 गज जाना है होर अगे पहुँच जाती है। ये मैनू हनेरे भी ठोकरा नहीं खान देगी। इस वास्ते क्योंकि गुरु ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरी कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते ने गुरमुख हृदय प्रकाश है, मनमुख अंध गवार। अंध गवार है, गवारां दे कोल कोई नहीं बहिंदा। इसलिए चोण असी करनी है, और सच्ची गल है, सीधा साधा। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पर नाम ही पढ़िया होए, बंदे दियां गल्लां तो पता लग जाता है। जेड़ा तुहाडे घर आके निंदा चुगली बखीली तो तुहानूं बचाए, प्यार की गल करे, हर एक दी शोभा करे, वही गुरमुख है। जेड़ा हर एक दी अपना आप नूं छड्ड के बस हर एक दी निंदा ही करे। साध संगत सत्संग ऐसी चीज़ है। एक लड़की सी
वो अपने आप ਨੂੰ बहुत ही सोहनी गिने, बहुत ही सोहनी गिने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ शक्ल ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ नहीं सी, मेरे वर्गी सी, बहुत सोहनी गिने। किसी ने कहा भी ये तो हंकार च मारी जाएगी। उन्हें लिया के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ शीशा रखता, क्या कुछ नहीं, शीशा रखता। जब उन्हें शीशे में शक्ल देखी, शीशा ही तोड़ दिता। उन्हें क्या की गल बेटा, शीशा क्यों तोड़िया ही? कहते मेरी खूबसूरती ने उन्हें बदसूरती च बदल दिता। शीशा झूठ नहीं बोलता, सत्संग झूठ नहीं बोलता। मैं क्या करना, टायर दे विच जे पंक्चर वेखना कित्थे है तो टायर नूं पूरा पानी विच डुबना पैंदा है, पता लग जाता है। तो जे असी देखना कि साडे विच कित्थे गलती है तो अपने आप नूं सत्संग विच डोबीए तो पता लग जाता है। सतगुरु रविदास जी कहते ने, गुर के अमृत वचन सुन शरदा हिरदे तार। गुरु दे अमृत वचन सुन और अपने हिरदे दे विच तू उन्हां धारण कर। रविदास भगती यही है, हिरदे खूब विचार, चेत सुहाना तिन्हां नूं जिन्हां सोहन नाम प्यार। ये महीना बिना किसी यतन दे केवल इको यतन करना, संतां महापुरुषां दा संग करना। सतगुरु ने जिवें कहा है, गुरु के चरनां नाल प्रीत करनी, गुरु दे वचन, गुरु की शोभा करनी, सुननी ते करनी, और गुरु नूं हिरदे विच धारण करना। वचन गुरु दे जो सुनोगे, भरमां दा नाश करना। मनमुख की संगत तो बचना, गुरमुख की संगत करनी, उन्होंने अपना यार गिनना, गुरमुखा नूं अपना मित्र बनाना। गुरमुख नूं मित्र बनाओगे, पार उतारा हो जाएगा। और मनमुख संगत रूपनों गुरमुख संगत, गुरमुख की संगत पार कर देगी। मनमुख की इत्थे भी डोब देगी, अगे भी डोब देगी। इसलिए गुरमुखो प्यारे आओ, दास अरदास करता है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, जिन्हें भी भैणां वीर कांशी टीवी देख रहे हैं, हे मेरे मालका सानू समत देनी। असी पूरा महीना 30-31 दिन, जिन्ने दिन का महीना है, असी तेरे वचनों के उत्ते चलीए। ऐ जो एक एक है, ऐ शब्द बेशक यदि फोटो कापी करके अपने बैडरूम च ला लो, तो रोज़ सोचो कि अज मैं इन्हां वचनों के उत्ते कितना अमल किया। वेखो पार उतारा ना होए तो उपासक नूं फड़ लेना, लेकिन सोचो तो सही। इस तरह ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे महाराज दे विच महाराज ने अपनी पावन पवित्र बाणी च कहा है, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद कणा। आराधना तो किसी की भी कर सकते, कोई टीवी की करता पिया, कोई फिल्मां की करता पिया, कोई वोटां की करता पिया, इत्थे भी पैणियां ने इंडिया दीयां गल्लां करदा पिया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का सतगुरु का हुक्म है कि जे इस महीने विच गुरु गोबिंद नूं आराधांगे तो आनंद मिलेगा। आनंद एक बारी आ जाए तो फिर वो जाता नहीं। सुख आए तो दुख हो सकता है, खुशी आए तो गमी हो सकती है, मान मिले तो अपमान हो सकता है, लेकिन आनंद आए फिर वो कदे नहीं जाता। तो महाराज कहते ने, जे तू चेतर के महीने च गोबिंद नूं आराधेगा होवे आनंद घना, और संत जना मिल पाइए रसना नाम भला। वही गल जो महाराज रविदास जी महाराज ने कही है, संतां नूं मिल। लख मैं इस शब्द नूं चेतर के महीने नूं 1000 वाली पढ़ना सुनना, गुरुद्वारे जाके सुनना, मंदिर जाके सुनना, किते भी सुनना, लेकिन संत जनन नूं ना मिला फिर रसना नूं वो आनंद नहीं मिलेगा। जीवन फिक्का रह जाएगा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गना। जिस जीव ने भी, जिस आत्मा ने भी इस जन्म दे विच आके आया, उन्हां दा सफल है। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गना।
जिन्हां ने अपने प्रभु की प्राप्ति कर ली। जिन पाया, गाया नहीं, पाया भी होए ते गाया भी होए, लिखिया भी होए ते लखिया भी होए। लखिया, लखे की कीमत है, इस वास्ते लिखे की कीमत ही तां है जे लखिया होए। मारे कहते हैं जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गना, एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। मारे ने क्या सी श्वास श्वास, मारे रविदास जी अपने बाणी च कहते हैं, ये कह रहे एक छिन भी जे असी हरि तो बिना अपना जीवन बतीत करते हैं तो बिरथा है, किसे योग नहीं, किसे कम नहीं। बंदा सारा दिन बाहर निकल जाए और जाके किते सड़क के उत्ते पासे जे कही लैके खोदता रहे, बिरथा जाएगा जे मालक वास्ते नहीं है। तो जे वही काम मालक वास्ते करे, शाम को तनख्वाह भी लैके आएगा, मान प्रमाण भी मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं जे हरि की प्राप्ति नहीं की, जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गना, जिन्ना पा लिया उन्होंने वास्ते ही है। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। फिर तेरा जन्म बिरथा चले जाना है। और इस वास्ते संत जनों मारे कहते जलथल मैयल पूरिया रविया विच बना। किस हरि नू जानना है कि जिन्नी पाया प्रभ अपना, किस प्रभु नू जानना है, उसकी पछाण, उसकी डेफिनेशन सानू किसी भंबल भूसे विच नहीं, सानू बिल्कुल साफ ते स्पष्ट किया है कि जिहड़ा जलथल मैयल पूरिया रविया विच बना, जिहड़ा वना विच भी है। बाबा फरीद जी वना विच गए लेकिन मिलिया नहीं। इत्थों तक लिख दिता, काका करगट ढोलियो सगलो खायो मास, ये दो नैना मत छोए मेरे फिर देखन की आस। नहीं मिलिया। कित्थों मिलिया? एक पति वर्ता भैन दे पासों जिहड़ी पानी भर रही सी, और जिसने कहा ये चिड़ियाँ नहीं जिन्होंने कहेगा मर जाओ तो मर जाएगियाँ, तो उठ जाओ तो उठ जाएगियाँ, ये नहीं है। महाराज कहते ने प्रभु का पाया, लेकिन किहो जिहा पाया ये तुसी सोचो कि तुसी ऐसे प्रभु की उपासना करते हो जिसके बारे गए जलथल मैयल पूरे रविया विच बना, जड़ा बना विच भी है, किसी दीवारां विच नहीं जकड़िया, किसी शहर विच नहीं जकड़िया, जड़ा जलां विच भी है, थलां विच भी है, रविया विच बना। सो प्रभ चित ना भी कितना दुख करना, जड़ा हर वेले तेरे नाल है। नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेड़े, जिथे किथे दीसे नाले नानक खसम करे पाले, जेड़ा तेरे नाल है हर वेले। कहंदे इहो जिहा प्रभु भी तेनों चित नहीं आउंदा पिया जेड़ा तेरे सामने है, अखियां दे सामने नूं लभना ते टोलना है। ये खोज योजना नहीं तो हीन योजना है। बड़ा सोहना शायर ने लिखा। इस वास्ते ये गल याद रखो, पानी ठंडा है कि निग्गा है ये नाया पता लगता है। सवेरे इशनान जो करना है मैं बाल्टी भर के ते वेखी दे हथ पा के निग्गा है कि ठंडा है पानी, पानी ठंडा है कि निग्गा है ये नाया पता लगता है। पैंडा दूर है कि नेड़े है जाया पता लगता है। इन्हां वेदां ते ग्रंथां विच रब दा हाल लिखिया है, रब की है ते किहो जिहा है ये पाया पता लगता है। जदों प्राप्ति करते हाँ फिर पता लगता है, नहीं तो जेता पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ भाव्या ते तो लविया, अन्न न खाया साध गवाया, वस्त्र न पैरे है न सिकायरे, मून विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता। गुरमुखो प्यारियो, पावन बाणी कहती है भी ऐसे प्रभु तेन चेते नहीं आ रहा, कितना बड़ा दुख है। जिनी राविया सो प्रभ तिना भाग मना।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਮਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। तीर्थ भी करो, पाठ पूजा जो मर्जी करो, लेकिन हरि दे दर्शन, हर दर्शन नूं मन लोचदा। नानक प्यास मना, मेरे मन दी यही प्यास है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूँ तिस पे आप विछाई। दर्शन हर देखण के ताई, जिन्हां नूं प्यास हुंदी है वो फिर इधर उधर नहीं झाकदे, वो सीधा कर आवाज़ दिंदे ने, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। इस वास्ते गुरु को प्यारे हो, जिन्हां नूं प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को, जिन्हों प्रभु दी मिलन दी है, पाया दी गल कीती जा रही है। प्रभ मिलबे को, मिलन दी जिन्होंने प्रीत लगती है, पाए लगो मोह करूँ बिरंती, को संत मिले वड भागे। संत दी जात ना वेखनी, संत दा परावा ना देखना, संत दा होर कुछ दा रहन सहन खान पीन ना देखना। संत वो है जिहड़ा संत दे मिलन दे नाल साध के संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। साधु की पछाण केवल ते केवल ये होंदी है, गुरु की पछाण केवल ते केवल होंदी है जिहड़ा सानू गुर दे दे, जिहड़ा हरि नाल जोड़ दे, जिहड़ा अकाल पुरख दा बोध दे दे। और बाबा जी कह रहे ने हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभ तिसके पाए लगा। आ कर लो गल, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। जेड़ा मैनू इस महीने में, चेत के महीने मैनू प्रभु ना मिला दे, मैं उहदे पैरीं लगा, उहदे चरण फड़ ला, छड्डा ना, क्योंकि प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। पाए लगो मोह करूँ बिरंती, को संत मिले वड भागी। ताने अरपूँ धन राखूँ आगे, मन की मत मोह सगल त्यागी। सब कुछ छड्डण लई तैयार हाँ, लेकिन मेरी तमन्ना, मेरी प्यास केवल ते केवल इको है कि प्रभु नूं मिलन दी प्यास है। तन अरपू धन राखूँ आगे, मन की मत मोह सगल त्यागी। और फिर जदों पूरब कर्म अंकर जा प्रगटे, और पेट्यो पुरख रस बैरागी, मिटया अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागे। जन्मा जन्मा दी सोई जाग पई। आओ साध संगत, दास ने पावन अमृत बाणी, पावन गुरबाणी जो कि साडे वास्ते शीशे ने, इन्हां शीशियां विच असीं अपना मुख देख के उजला कर सकते, चेतर का महीना ही नहीं अपना आया सफल कर सकते, जीवन का लाहा खट सकते हैं। दास पासों कोई गलती भुल चुक हो गई होए, दास क्षमा का जाचक है। अगले हफ्ते फिर आप साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होएगा, जे मालिक ने चाहा। हर प्रकार दे तुहाडे वास्ते सुख संपत्ति और उसकी कामना करना, तो इस तरह भगती करते रहो। और कदे भी कोई प्रश्न होए आप जी दास नूं पुछ सकते हो।